पृथ्वी राज का कुछ ना हो सका। आखिर लिखा है कि शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अल्लाह के पाए के बुजुर्ग हैं। फरमाया शहाबुद्दीन गौरी ने, क्या है पृथ्वी राज अगर मेरे कब्जे में तुम नहीं आए तो मुझसे और ज्यादा पावरफुल कोई ऐसा बंदा अल्लाह का है जो यहाँ पर तशरीफ लाएगा। हजरत शहाबुद्दीन गौरी जबकि अजमेर शरीफ फतह ना हो सका, उसके बाद चलने लगे। इतने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए और फरमाया शहाबुद्दीन गौरी कहाँ जा रहे हैं? तो शहाबुद्दीन गौरी ने फरमाया क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। कहा कि मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा कि मैं बहुत भाले, बहुत तीर, बहुत बरसियां लेकर, बहुत तलवार लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन अजमेर शरीफ पर कब्जा ना हो सका, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या है शहाबुद्दीन गौरी, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा भरोसा इस बरसियों पर, इन भालों पर था, इसलिए तुम जा रहे हो। काश तो खुदा पे होता या खुदा के रसूल पे होता तो ये अजमेर शरीफ तुम फतह करके जाते। कहा कि अच्छा, कहा कि आपको किसने भेजा है? शहाबुद्दीन गौरी ने फरमाया कि आपको किसने भेजा है मोइनुद्दीन? कहा कि मैं भेजा हुआ नहीं हूँ, बल्कि मुझे आर्डर दिया गया है और अल्लाह की तरफ से भी है ये बात, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कस्दन ये कहकर भेजा है कि अजमेर शरीफ को तुम्हें फतह करना होगा। और अना सागर पर जो पैरा लगा हुआ है उस पर भी कब्जा करना होगा। तो कहा कि अच्छा। शहाबुद्दीन गौरी ने जब देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अपने ऊंट पर सवार हैं, ना हाथ में भाला है, ना कोई लाठी, ना डंडा है, ना कोई बर्छी, ना कोई तलवार है, ये फतह करेंगे कैसे? तो शहाबुद्दीन गौरी ने फरमाया क्या है हुजूर, ऐ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, अगर इजाजत हो तो आपके कसाबे में जाके देख लो तो क्या क्या चीज है। कहा कि अच्छा देख लीजिए। कसाबा कहते हैं उसको जो घोड़े के ऊपर कसा हुआ होता है जीन की तरह। कहा के देख लीजिए, जिसको खुर्जी भी बोलते हैं। कहा के देख लीजिए, इजाजत दे दी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने। हजरत शहाबुद्दीन गौरी ने जब देखा तो क्या देखा कि एक लोटा है, उसमें एक तस्बीह है, एक मुसल्ला है और थोड़ी सी खजूर है और थोड़ा सा पानी है। देखा कि ना तो कोई तलवार है, ना चाकू है, ना छुरी है, लेकिन यहाँ पर कैसे कब्जा करेंगे? तो शहाबुद्दीन गौरी ने फरमाया हुजूर, मैंने आपके कसाबे को देख लिया, लेकिन उसमें तो सिर्फ लोटा और तस्बीह, मुसल्ला और एक इतनी बड़ी छड़ी है और एक थोड़ा सा पानी है और खजूर है। कहा कि हाँ। कहा कि आपको तलवार पर भरोसा था और मुझे परवरदिगार पर भरोसा है। इस अजमेर को फतह करके जाऊंगा। जब अजमेर शरीफ में आए, कहा कि शहाबुद्दीन गौरी को वापस हो गए, लेकिन अजमेर शरीफ के अंदर पता लगा लोगों को कि एक फकीर आया हुआ है, बहुत मैले कुचैले उसके कपड़े हैं और नंगे सर है, नंगे पैर है और उसके साथ में एक कोई शख्स है जिसको बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखा पृथ्वी राज ने। देखने के बाद लोगों ने शिकायत की कि हुजूर कोई ऐसा शख्स आया है कि बहुत अच्छा चेहरा नजर आता है, नूरानी चेहरा है। कहा कि होगा कोई फकीर? कहा कि देखा जाए जाके। तो सबसे पहले पृथ्वी राज ने अपने पहलुकार को, अपने खिदमत गुजार को भेजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में
वो पृथ्वीराज के पहलुकार और हिम्मतगुजार आते हैं, घोड़ों ऊंटों पर सवार हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, कहा कि कहां से आए हैं? कहा कि मैं मदीने से आया। कहा कि क्यों? कहा कि ये ना पूछ कि क्यों आया हूं। फिर उसके बाद कहा कि बताइए। कहा कि नहीं, तुझको बताने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर काश को तेरी जगह में पृथ्वीराज होता तो उसको बताता मैं क्यों आया हूं। उसके बाद लोगों ने शिकायत की पृथ्वीराज के पास में, कहा कि हुजूर चलिए, आप ही चलिए, और आपको बुला रहा है वो। उसके बाद पृथ्वीराज पहुंचे। पृथ्वीराज खड़े हैं, बैठने की अभी इजाजत नहीं मिली है। पृथ्वीराज ने सवाल कर दिया, क्या फकीर तू यहाँ क्यों आया है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया कि इससे छुड़ाने के लिए आया हूँ और अना सागर को अपने कब्जे में करने के लिए आया हूँ। इतना जो कहा कि सही है। पृथ्वीराज वापस चला गया और आए जाओ जोगी जयपाल, एक फकीर से मुकाबला करो। जोगी जयपाल को तैयार किया गया। तैयार करने के बाद जोगी जयपाल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास में आता है और दूर से आग दिखाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के पास में एक छड़ी थी, फौरन छड़ी को सीधा कर लिया और एक पुड़िया खींच ली। जैसे ही सीधा करा, उस आग को उस छड़ी ने भस्म कर दिया। दूसरी बार में सांपों का जादू फेंका उसने, जोगी जयपाल ने सांपों को भस्म कर दिया वहीं पर। इसी तरह से लिखा है कि कई जादू उसने छोड़े, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी करामतों से फौरन उसको वापस करते चले गए। लिखा है यहाँ तक के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उसी जादूगर ने एक पत्थर फेंका। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया, क्या है से आया है? खुदा ने तुझे भेजा है तो आजा मेरे ऊपर, और अगर जोगी जयपाल ने भेजा है, जादूगर ने भेजा, तो वहीं पर रुक जा। फौरन पत्थर वहीं पर रुक गया। उसके बाद जोगी जयपाल ने जब देखा कि पत्थर वहीं रुक गया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी करामतों के जरिए जोगी जयपाल को आसमान की तरफ उड़ते देखा। जोगी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन अपनी खलामों को, अपनी चप्पलों को हुक्म दिया कि तुम यहाँ पर हो, और जोगी जयपाल